एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मुस्लिम समाज में जब भी गैर बराबरीवाद का मुद्दा उठाया जाता है तो अल्लामा इकबाल का यह शेर सुनाकर मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि जब मस्जिद की सफ़ों में खड़े होकर अमीर गरीब और हर बिरादरी के लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं तो फिर यह बराबरी मस्जिद से निकलकर समाज में कहाँ गायब हो जाती है। कल मैंने अपनी वीडियो में आपसे वादा किया था कि मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था या जातियों के आधार पर भेदभाव कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में मैं तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा। उसी वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस मुद्दे पर आपको जानकारी मिले और आपकी समझ और गहरी हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। जब मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया उसके बाद से ही मुस्लिम समाज में जातियों को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। और मैंने आपसे बताया था कि कुछ मुस्लिम ग्रुप्स जो व्हाट्सएप पर बने हुए हैं उनमें एक पोस्टर या पंफलेट कहें वो सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें मुसलमानों से ये गुजारिश की जा रही है कि जब भी जनगणना वाले आए तो उसमें अपना धर्म इस्लाम लिखवाएं और जाति मुसलमान लिखवाएं। लेकिन साथ ही साथ उन ग्रुप में मैट्रिमोनियल यानी शादी के रिश्तों के जो इश्तिहार हैं या डिमांड्स हैं वो भी आ रही हैं। वहाँ वो कहा जा रहा है कि साहब सैयद लड़के के लिए सैयद लड़की चाहिए, पठान लड़के के लिए पठान लड़की चाहिए, अंसारी लड़के के लिए अंसारी लड़की चाहिए, या अंसारी लड़की के लिए अंसारी लड़का चाहिए, या शेख लड़की के लिए शेख लड़का चाहिए। तो ये जो दोहरा स्टैंडर्ड है ये क्यों है और कितने बड़े पैमाने पर है? तो इसकी एक मिसाल मैं आपको बताता हूं। बात है 2009 की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के घोसी जिले में एक फकीर बिरादरी का लड़का और एक शेख बिरादरी की लड़की, इनका आपस में अफेयर था। दोनों अपनी मर्जी से चले गए। जैसा कि अमूमन इस तरह के मामलों में होता है कि लड़की वालों की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, तो बाद में ये लोग निकाह करके आए। तो इन दोनों के निकाह को शरई अदालत में चुनौती दी गई। तो उस वक्त जो फैसला हुआ वहां की शरई अदालत में आले मुस्तफ़ा मिसबाही मुफ्ती साहब थे। ये मुफ्ती साहब थे जामिया अमजदिया रिजविया के। इन्होंने ये कहा कि एक फकीर के लड़के के साथ शेख की लड़की का निकाह हो ही नहीं सकता, इसलिए इस निकाह में तलाक की जरूरत नहीं है, निकाह ही नहीं हुआ है। और उन्होंने लड़का लड़की को अलग कर दिया। हालांकि उनके इस फतवे की, उनके इस फैसले की मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी और दिल्ली की जो फतेहपुरी मस्जिद है उसके शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद, इन लोगों ने कड़ी निंदा की थी और कहा था कि इस्लाम में जात बिरादरी और ऊंच नीच नहीं है, इसलिए इस फतवे को हम नहीं मानते। लेकिन जो उन्हें करना था आले मुस्तफ़ा मिसबाही साहब को, वो उन्होंने कर दिया। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर मुसलमानों में इस तरह की बात कहाँ से आ गई, जबकि कल मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि कुरान शरीफ में साफ कहा गया है कि हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया और जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि अलग अलग पहचाने जा सको। लेकिन अल्लाह के नज़दीक बड़ा या इज्जतदार वो है जो तकवे पर है। फैसला तकवे पर होगा, ऊंच नीच पर नहीं। इसी बात को मोहम्मद साहब ने अपने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर और जोर दे करके कहा कि ना अरबी को किसी गैर अरबी पर, ना किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर, ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर फौकियत यानी बरतरी हासिल है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के हुक्म और रसूल अल्लाह के नसीहत के बाद भी आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज में जातियों के नाम पे या बिरादरियों के नाम पे ऊंच नीच या भेदभाव पैदा किया है। तो इस सिलसिले की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि एक मुफ्ती शफी उस्मानी साहब थे जो किसी ज़माने में आज़ादी से पहले दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम भी रहे और वहाँ के जो फतवा का डिपार्टमेंट है उसके वो हेड भी रहे। हालांकि बाद में पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान में वो हेड मुफ्ती रहे। कराची में उनका अपना मदरसा उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। 1976 में उनका इंतकाल हुआ।
उन्होंने एक किताब लिखी थी 1932 में, और किताब का नाम था निहायतुल अरब की गयातुन नस्म। उनकी इस किताब में अंसारियों के बारे में, यानी बुनकरों के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी, जिसको लेकर के इस इलाके के, देवबंद के आसपास के इलाके के काफी अंसारी बुनकर समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया और इनके खिलाफ साल भर तक आंदोलन चलाया। उस वक्त मुफ्ती शफी साहब के साथ मौलाना अशरफ अली थानवी, हुसैन अहमद मदनी, सैयद असगर हुसैन, ये सब उनके साथ आ गए। किसी ने भी इनका विरोध नहीं किया। उनकी इस किताब के अंदर एक और आपत्तिजनक बात लिखी हुई है कि जन्नत में जाने की सिर्फ 4 कौमें मुस्तहिक हैं, जिनमें शेख, सैयद, मुगल और पठान। तो उनकी इस तरह की बातों से बड़ा बवाल उस जमाने में यहाँ पर हुआ। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये जानकारी इंटरनेट पर मिल जाएगी। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तो एक तो मसला ये हुआ कि जो शफी उस्मानी साहब ने अपनी किताब में लिखा, तो उनके जहन में भी कहीं ना कहीं ये बात आई होगी। दूसरी एक बहुत अहम किताब है, ये किताब है मेरे सामने, इसका नाम है बहिश्ते ज़ेवर, और ये किताब लिखी है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने, जिन्हें देवबंदी फिरके में जो हनफी थॉट ऑफ स्कूल है उसका एक तरह से अगुवा माना जाता है, बानी माना जाता है। और इस किताब की अहमियत ये इतनी ज़्यादा देवबंदी मुसलमानों में, खासकर हनफी मसलक को मानने वाले मुसलमानों में इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत रही है कि शादी के वक्त ये किताब लड़की को तोहफे के बतौर दी जाती है, और ये कहा जाता है कि इसको पढ़ना क्योंकि ये आपको जन्नत में लेके जाएगी। बहिश्ते ज़ेवर का मतलब ये जन्नत का जेवर। इस किताब के अंदर पेज नंबर 193 यानी 193 पर इसका हेडिंग है चैप्टर 4 का, कौन कौन लोग अपने बराबर के और अपने मेल के हैं और कौन कौन बराबर के नहीं। मसला 1, शरीयत में इसका बड़ा ख्याल किया गया है कि बेमेल और बेजोड़ निकाह ना किए जाएं, यानी लड़की का निकाह ऐसे मर्द से मत करो जो उसके बराबर दर्जे और उसकी टक्कर के नहीं। मसला 2, बराबरी कई किस्म की होती हैं। नंबर 1, नस्ब में बराबर होना यानी नस्ल में बराबर होना, मुसलमान होने में बराबरी। नंबर 3, दीनदारी में बराबरी, माल में बराबरी। नंबर 5, पेशे में बराबरी। नस्ब में बराबरी का बयान। नस्ब में बराबरी तो यह है कि शेख और सैयद और अंसारी और अलवी ये सब एक दूसरे के बराबर है। यहां जो अंसारी का जिक्र किया गया है वो भारत में रहने वाले अंसारी, मुझ जैसे अंसारी नहीं है, या उन अंसारियों के बारे में बात हो रही है जो मदीना में थे और मदीना रसूलुल्लाह का ननिहाल था, तो वो उन अंसारी की बात हो रही है। और अलवी उनको कहा गया है जो हजरत अली के मानने वाले हैं, अपने नाम में अलवी लगाते हैं। ये सब बराबर के हैं, यानी अगरचे शेखों का रुतबा औरों से बढ़कर है, लेकिन अगर सैयद की लड़की शेख के यहाँ ब्याह दी गई तो ये ना कहेंगे कि अपने मेल में निकाह नहीं हुआ, बल्कि ये भी मेल ही है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब नस्ब में बराबरी में साफ कहते हैं कि शेख और सैयद जो हैं ये इनका रुतबा बड़ा है, लेकिन शरीयत के हिसाब से बराबर है। मसला नंबर 4, नस्ब में एतबार बाप का है, माँ का कुछ एतबार नहीं। अगर बाप सैयद है तो लड़का भी सैयद है, अगर बाप शेख है तो लड़का भी शेख है, माँ चाहे जैसी हो। अगर किसी सैयद ने कोई बाहर की औरत घर में डाल ली और उससे निकाह कर लिया तो लड़के सैयद हुए और दर्जे में सब सैयदों के बराबर है। और हाँ, ये और बात है, जिसके माँ बाप दोनों आला खानदान हो उसकी ज्यादा इज्जत है, लेकिन शरीयत में सब एक ही मेल के कहलावेंगे। मसला नंबर 5, मुगल पठान सब एक कौम है, शेखों और सैयदों की टक्कर के नहीं। यानी मौलाना अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि मुगल और पठान एक कौम है, लेकिन ये शेखों और सैयदों की टक्कर के नहीं है। अगर शेख या सैयद की लड़की उनके यहां ब्याह दी गई तो कहेंगे कि बेमेल और घटकर निकाह हुआ है।
उसके बाद है मुसलमान होने में बराबरी का बयान। मसला 6, मुसलमान होने में बराबरी का एतबार फ़कत मुग़ल, पठान वगैरह और कौमों में है, यानी शेख सैयदों में मुसलमान होने में बराबरी का कोई मसला नहीं है। ये मसला शुरू होता है मुग़ल, पठान और उसके बाद जो दूसरी बिरादरियाँ या जातियाँ हैं। शेखों, सैयद, अलवियों और अंसारियों में इसका कुछ एतबार नहीं। तो जो शख्स खुद मुसलमान हो गया और उसका बाप काफिर था, वो शख्स उस औरत के बराबर का नहीं जो खुद भी मुसलमान है और उसका बाप भी मुसलमान था। और जो खुद मुसलमान है और उसका बाप भी मुसलमान है लेकिन उसका दादा मुसलमान नहीं है, तो वो उस औरत के बराबर का नहीं है जिसका दादा भी मुसलमान है। मसला 7, जिसके बाप दादा दोनों मुसलमान हो लेकिन परदादा मुसलमान ना हो, तो वो शख्स उस औरत के बराबर समझा जाएगा जिसकी कई पुश्ते मुसलमान हो। खुलासा ये कि दादा तक मुसलमान होने में बराबरी का एतबार है, उसके बाद परदादा और नगर दादा में बराबरी जरूरी नहीं है। दीनदारी में बराबरी का बयान। मसला 8, दीनदारी में बराबरी का मतलब यह है कि ऐसा शख्स जो दीन का पाबंद नहीं, लुच्चा, शोहदा, शराबी या बदकार आदमी है, वो पारसा दीनदार औरत के बराबर नहीं समझा जाएगा। इसके बाद है माल में बराबरी का बयान, यानी दौलतमंद। माल में बराबरी का मानी है कि बिल्कुल मुफलिस, मोहताज, मालदार औरत के बराबर का नहीं है। और अगर वह बिल्कुल मुफलिस नहीं है बल्कि जितना महर पहली रात को देने का दस्तूर है उतना महर दे सकता है, तो अपने मेल और बराबर का है। अगर सारा ना दे सके, और ये जरूरी नहीं है कि जितना मालदार लड़की वाले हैं लड़का भी उतना ही मालदार हो या उसके करीब का मालदार हो। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा, पेशे में बराबरी का बयान। तो मौलाना अशरफ अली थानवी इस मसले पर लिखते हैं, मसला 10, पेशे में बराबरी यह है कि जोलाहे दर्जियों के मेल और जोड़ के नहीं है। इसी तरह नाई, धोबी वगैरह भी दर्जी के बराबर नहीं है। इस मसले में उन्होंने साफ कर दिया है कि जुलाहे, दर्जी या नाई, धोबी जैसा काम करने वाले लोग आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा इनके बीच आपस में शादियां नहीं हो सकती। तो यही वजह है कि जो ऊपर बताया गया है, शेख, सैयद, मुगल, पठान, इन चारों को लगभग बराबर बताया गया है। हालांकि ऊपर कहा गया है कि भाई शेख और सैयद के बराबर मुगल, पठान नहीं है। उसके बाद फिर जो हाथ का काम करने वाले पेशेवर लोग हैं उनके बारे में तो साफ कह दिया गया कि साहब इनकी में आपस में भी शादी ना करें। भारत के मुसलमानों में जाति व्यवस्था किस तरह बनाई गई और किस तरह ऊंच नीच का फर्क डाला गया और किस तरह से भेदभाव किया जाता है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, सऊदी से या सेंट्रल एशिया से, वो किस तरह से भारत के मुसलमानों को अपने से कमतर समझते रहे हैं शुरू से। इसका खुलासा डॉक्टर मसूद आलम फलाही ने अपनी किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान में किया है। डॉक्टर मसूद आलम फलाही JNU के PhD स्कॉलर रहे हैं और आजकल लखनऊ के अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ये किताब बताती है कि किस तरह से जातियों में मुसलमानों को बांटा गया और जो रसूल अल्लाह ने अपने फतवे में, अपने खुतबे में बताया था कि ना काला गोरे से बेहतर है, ना गोरा काले से बेहतर है, ना किसी अरबी को किसी अज़मी पर यानी गैर अरबी पर किसी तरह की बरतरी या सुपेरिटी हासिल है। लेकिन इन लोगों ने, जो बाहर से आए हुए मुसलमान थे जिन्होंने भारत में लंबे समय तक राज किया, शासन किया, उन्होंने भारत में ही कन्वर्ट हुए मुसलमानों के साथ भेदभाव किया। ये किताब हमें ये भी बताती है कि सल्तनत काल से लेकर के मुग़ल काल तक किसी बड़े ओहदे पर किसी बादशाह ने भारत से कन्वर्ट हुए मुसलमानों को किसी अच्छे ओहदे पर जगह नहीं दी, और अगर कोई ऐसा गलती से रखा भी गया था उसे बाद में हटा दिया गया। तो ये किताब आंखें खोलने वाली किताब है। इसके बारे में तफसील से इस बारे में बताया गया है कि भारतीय मुसलमानों में किस तरह से जाति व्यवस्था को बनाया गया और उसके आधार पर ऊंच नीच समाज के अंदर पैदा की गई। तो दोस्तों, ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए तो ऐसा लगता है कि जिन मजहबी इदारों पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, दरअसल मुस्लिम समाज में बिगाड़ के लिए जिम्मेदार भी यही इदारे और इनके जो सरबराह रहे हैं वो लोग हैं। दिक्कत यह है कि हम लोग अपनी ही
जो इनकी लिखी हुई किताबें हैं उनको हमने पढ़ा नहीं है, जो लोग सुनते चले आए हैं उसको फॉलो करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना अशरफ अली थानवी हों या मुफ्ती शफी उस्मानी साहब हों, इन्होंने कुरान की आयतों और रसूलुल्लाह के खुतबे में कही गई बातें यानी हदीसों के खिलाफ जाकर अपनी किताबों में जो ऊंच नीच की बात लिखी है वो कितनी गलत है, इसका फैसला आप खुद कीजिए, सोचिए, गौर कीजिए। जो कुछ मैंने बताया है वो सब आपको गूगल में अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सच गूगल में अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी मुहैया करा दूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लामा इकबाल का वो शेर सुनाया जाता है कि साहब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो दरअसल ये कोई अलग शेर नहीं है, ये अल्लामा इकबाल की जो एक कालजयी रचना है, कविता है शिकवा, जिसमें अल्लामा इकबाल ने बंदे की तरफ से खुदा से शिकवा किया है, अल्लाह से शिकवा किया है कि सब कुछ होने के बावजूद मेरी हालत खराब है। तो उस शिकवे के जवाब में भी अल्लाह ताला ने एक जवाब दिया है कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो तुम, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो, बतलाओ तो मुसलमान भी हो तुम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार।